चश्मा ही लगाना वैसे नहीं दो। कौन आ रहे चश्मा लगा लेगा? चश्मा लगा दें, क्या बात होगी? ये लो कान खोलकर सुन लो, एक एक लाठी याद है, एक एक गाली याद है, सब चीजें याद है। संविधान का पालन करता हूं तो रोक के रखता हूं, वरना जिस दिन कह दिया ना इन्हें तो चक्कर बन जाएंगे। जिला एक दिन में बंद करने की हिम्मत रखते हैं लोग। इतनी एजेंटगिरी मत करो, बार बार परमिशन कैंसिल करते हो, बार बार प्रोग्राम की जगह बदलवाते हो। अबे हम इतने लोग हम तो रोज प्रोग्राम करते हैं। 2 अप्रैल को भारत बंद किया था। भारत बंद करना भी जानते हैं, भारत चलाना भी जानते हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं, समय आने में सर पे पटक के मारना भी जानते हैं, चमड़े की खेती भी करते हैं, चमड़ा भर के फंसा भर के उल्टा लटकाना भी जानते हैं। बस सिर्फ अगर हाथ बंद है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से ये बात याद रहे लोगों को। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं माफी चाहता हूं लोगों से जिनके घर में नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिला देना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, आपका भाई आपके दिलों में बसता है। थोड़ा सा काम करके इस मक्कार सरकार को भारत की सत्ता से बेदखल कर दूं, उसके बाद एक व्यक्ति के घर में जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, आपको परेशान ना बेफिक्र बैठा। इन हराम जाओगे को जो वहां दिल्ली की गद्दी बैठे फरवे लुच्चे जो वहां बैठे दल्ले, इनकी तबियत ठीक करना बहुत जल्दी 2019 में घबराओ मत करिए। तो आज संवैधानिक कुर्सी में बाबा साहब की वजह से बैठे हैं और बाबा साहब के संविधान को तोड़ तोड़ने काम कर रहे हैं। तो याद रखना, बाबा साहब ने कहा था कि अगर मुझे जिंदा रखना चाहते हैं मेरे बच्चों तो संविधान को कभी मरने मत देना। आज समय आ चुका है कि 2019 का जो चुनाव है वो संविधान विरोधी और संविधान समर्थकों के बीच है। किनके बीच है? संविधान विरोधियों के और संविधान समर्थकों के। एक तरफ SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, ट्रांसजेंडर, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, 85% लोग हैं, और एक तरफ 15% लोग हैं जिनका आरक्षण 2 दिन में पास हुआ था। सोचना चाहिए आप लोगों को। जाट मर जाते हैं वहां अल्लाह तारते तारते आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, नहीं मिलता। गुर्जर मर जाते हैं, ट्रेन में पढ़ लेते, कुछ नहीं मिलता। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि हम आज गरीब हो गए, 2.5 लाख पे टैक्स लगाते हैं और 8 लाख रुपए कहते हैं कि ये गरीब है, शराब लिया भी सरकार को। हमें झूठ की भी कोई हद होती है। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया कि अगर जब भी बोलता है भाई तो पूरा देश चल जाता है कि ये मक्कार आदमी को झूठ बोलने वाला है। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे पास बहुजन समाज में बहुत मजबूत नेता है, सरकार चलाना भी जानते हैं और बिना दंगे के सरकार को 5 साल कब्जा भी सकते हैं। इनकी सरकार में दंगा हुआ, एक मुख्यमंत्री यहां बनाया, उसकी सुनो, ट्वीट करके कहता है 2 साल में कोई दंगा नहीं हुआ मेरी सरकार में। अबे तू तो खुद दंगे में 23 मुकदमे, तू बताएगा दंगा हुआ नहीं हुआ? बहुत जरूरी बात आपसे कर रहा हूं, अब सुने जो मैं कहने वाला हूं। कमंडल को सिर्फ मंडल से रोका जा सकता है। मैं चाहता था कि बहुजन समाज का संगठन बने और ऐसा संगठन बने जो सामाजिक गठबंधन बने, जिसकी वजह से हम लोग यूपी में भाजपा को रोक दें। मेरी हसरतें पूरी हुई, हमारी आपकी मेहनत पूरी हुई और एक गठबंधन अभी बन गया है। मैं चाहता हूं कि ये गठबंधन दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के दिलों का गठबंधन हो, न कि राजनीतिक गठबंधन हो। ये दिलों का गठबंधन हो। ये सब लोग पीड़ित हैं, ये सब लोग हक अधिकार चाहते हैं, तो इनको ताकत मिले, इनको मजबूती मिले। कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे मुस्लिम भाइयों को ना मार सके, कोई जाति के नाम पे छूट ना कर सके, कोई हमारे हक अधिकारों को छीन ना सके। इसलिए गठबंधन की जरूरत थी, गठबंधन बन गया। पिछला जो गठबंधन था जो 1993 में बना, साहब काशीराम के नेतृत्व में, मुलायम सिंह के नेतृत्व में, वो वैचारिक गठबंधन था। आज जो गठबंधन बनाए, समय की जरूरत है, हम इसका भी स्वागत करते हैं और इन्हें मजबूत करके भाजपा को यहां से उनके राजनीतिक नसबंदी करने का काम भी बाहर निकल के आप लोग तैयार रहना सब लोग।
मनुवाद की जो सामाजिक संरचना है वो 4 ए पे टिकी है। 4 ए, असमानता, अन्याय, असत्य और अपमान, वो 4 ए हमारे लिए यूज करती है। हमें अब 4 ए को जोड़ना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों को जोड़ के वो 4 ए उन्होंने हमारे लिए बनाया, हम 4 ए अपने लिए बना रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों को 4 ए का जोड़ करके इस देश में बहुजन समाज शासन बन सकता है। उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और इस देश में असमानता, न्याय, उत्पीड़न, इन सबको बंद करके न्याय, समानता, संपन्नता, सम्मान और अधिकारों के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी के माध्यम से पूरे विदेश में बीमार भी काम कर रही है। एक बहुत जरूरी घटना पे ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं। 2 दिन में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए घोषित हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ, सवर्णों ने विरोध किया, सड़क पे आए, बवाल हुआ, मुकदमे हुए, तब जाके लागू हुआ। इन्होंने 2 दिन में इनकी सरकार, आपको पता लगना चाहिए, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सरकार किनकी है? ये प्रकाश उन सवर्णों की सरकार है जो मनुवाद की बात करते हैं, जिनको 2 दिन में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास करना के इन्होंने बिल लागू कर दिया। एक रात में राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। उस राष्ट्रपति ने जो खुद को दलित वर्ग का कहता है और 131 एमपीओ ने SC/ST के ऊपर साइन किए। आप हाथ उठा के बताओ, बाबा साहब ने जातिगत आरक्षण की स्थापना की और वो हमें मिला पूना पैक्ट से। तो हमने नवाब छीन के पूना पैक्ट हुआ जिसमें हमें आरक्षण मिला। हमारे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जाते, गुलाम जाते हैं। लेकिन सवाल ये पानी ले दो यार, जो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, क्या हम लोग उसके साथ हैं? हाथ उठा के साथ है नहीं हो? तो जिन 131 एमपीओ ने उन प्रस्ताव पर साइन किए, क्या उन्हें लोकसभा भेजोगे?